वेलकम बैक। तो ये है गांव का सुकून और शांति। चारों तरफ मतलब जहाँ भी जाएगी आपको बिल्कुल सुकून। लोगों के पास बहुत टाइम है यहाँ। शहरों की तरह भागा दौड़ी या जल्दीबाजी किसी को नहीं है यहाँ, ना किसी से कोई मतलब। बिल्कुल जो कहते हैं कि आप रिलैक्स हैं हर सिचुएशन में, वो चीज़ यहाँ रियलाइज़ होती है आगे देखने के बाद। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं अप्रॉक्स 2 साल बाद गांव लौटा हूँ। और गांव लौटने का रीज़न ये है कि मेरे भाई की शादी है जिसे अटेंड करना है। तो ये मेरा भांजा, इसके साथ घूमने जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। ये पीछे सड़क जो बिल्कुल खाली है क्योंकि शहर की तरफ भीड़ भड़ाका नहीं है बिल्कुल भी। और ये यहाँ का कॉलेज काफ़ी फेमस है। एक चीज़ है कि पैसे बेशक नहीं है लेकिन सुकून पूरा है आपको। सामने एक नदी है जो यूपी और बिहार के बॉर्डर काम करती है। अब इसका नाम है करनासा, जो यहीं से यूपी और बिहार को तकसीम करती है 2 विभागों में। अभी दिखाता हूँ आपको मैं। डायरेक्ट नदी पे पहुंच गए थे। जब भी देखता हूँ अक्सर खेतों में, हमारे देहात इलाकों में होता है, सरसों कहते हैं इसे। तो कहीं ना कहीं मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी की याद आती है क्योंकि काफ़ी सीन है जो काफ़ी फेमस भी था। सरसों में ही फिल्माया गया था उस फिल्म, कुछ मोमेंट थे। बाकी हमारी नदी भी अप्रोक्स पास आ ही गए, दिखाता हूँ। गांव की पगडंडियाँ जिन्हें सड़क की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे से मिलने के लिए। और इन पगडंडियों से बड़ा पुराना वास्ता है क्योंकि जब मैं बचपन में छोटा था मैं भी, तो इसी तरह काफ़ी दूर उस समय कन्वेंस इतना चलता नहीं था कि आप कहीं भी जा पाएँ आ पाएँ इजीली। मोस्टली 2 ही ऑप्शन थे आपके पास, या तो आप पैदल जाएं, अन्यथा फिर आप साइकिल वगैरह। उस टाइम पे वही बहुत ज़्यादा प्रचलित थी जो लोग इस्तेमाल में करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब तो खैर ज़माना बदल चुका है, काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं, ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। बट ये उन दिनों की याद दिलाती है जब आप सन 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे इतना कन्वेंस या साधन नहीं थी लेकिन सुकून उस टाइम बहुत ज़्यादा था। आज जितनी ज़्यादा है मूलभूत सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं, उतने ही लोगों के पास स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दौर काफ़ी सही था जहाँ लोग खुश ज़्यादा होते थे कम सुविधाओं को लेके भी। आप ग्रामीण क्षेत्र में आइए, आपको कोई बेशक जानता ना हो बट आपकी मदद के लिए अक्सर वो तैयार रहता है। अभी जब मैं इधर आ रहा था तो एक महिला थी जो अपने खेतों में काम कर रही थी और उन्हें लगा कि शायद मैं उस पार जाना चाहता हूँ, तो मुझसे कहती हैं कि बाबू आप थोड़ा जल्दी जाइए, वहाँ से बोट चली जाएगी। तो यहाँ के लोग पास कुछ हो ना हो दिल काफ़ी बड़ा है और एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो ये नहीं है कि उनको कुछ आपसे मतलब है या तो ही आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो गांव में जिंदा दिली भी देखी जाती है। बेशक लोग अमीर ना हो, दिल से काफ़ी अमीर होते हैं भाई। हैट्स ऑफ यू। ये है वो नदी, उस पार है बिहार और इस पार है यूपी। ये चंदौली ज़िला है जिस साइड खड़ा हूँ मैं, और वो बिहार का राजा बाज़ार मुझे पता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है वो मुझे अभी प्रॉपर आइडिया है नहीं। तो यहाँ लोग पार करने की ये नाव के थ्रू करते हैं। अब उस पार से जो लोग हैं वो इस पार आएंगे, अपने रोज़मर्रा कामों के लिए आते हैं। और पार करने का आवागमन का ज़रिया ये है कि रस्सी के थ्रू लोग खींचते हैं, इस पार आते हैं, फिर इस पार से वापस उस पार चले जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेट है इसको करने का। अपनी व्हीकल को उस बोट के थ्रू उस पार ले जाएंगे, देन उस पर अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। अब ऐसे इन्होंने लोड किया, अब वापस उसी तरह उस पार चले जाएंगे। तो ये देखिए लोड हो चुकी इनकी बाइक, अभी चले जाएंगे आराम से उस पार। तो ये भी एक जीवन है ग्रामीण क्षेत्रों में, जीवन यापन का, जिससे इन्हें कुछ पैसे मिलते हैं एवरीडे लोगों को इस पार से उस पार पार कराने का। हालांकि बिजनेस है, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको कुछ गांव की झलकियाँ दिखाऊं जो शहर की आबो हवा से काफ़ी अलग हो। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा मेरी वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, थैंक यू।